31 जुलाई को नूह में हुए सांप्रदायिक दंगे में अब राजनीतिक लोगों के नाम सामने आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जावेद अहमद पर भीड़ को उकसाने और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या करने का आरोप लगा है। इन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। ये कहा गया है, जिन लोगों ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, आपने लोगों से कहा कि इसको मार दो, बाद में हम देख लेंगे। भीड़ को भी आपने एक तरह से प्रोवोक किया। आपका नाम? मेरा नाम रजनीश रंजन। रंजन साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा। भीड़ आदमी वो इकट्ठी करता है जो यहाँ रह सके, जिसकी मनसा गंदी हो। मैं यहाँ 7 बजे से लेके और 1 तारीख को 8 बजे तक शहर में नहीं हूँ। ना मेरे सामने दंगा हुआ, ना मुझे दंगे का कोई इल्म था। मैं तो 8 बजे जब यहाँ से निकल वहाँ पहुँच गया हूँ अपनी रिश्तेदारी में, तब मेरे से प्रशासन के फ़ोन आए हैं। यहाँ के ज्वाइंट सीपी का फ़ोन आया है मेरे पास, एसीपीओ का फ़ोन आया है, एसडीएम का फ़ोन आया है कि भाई कुछ जिम्मेवार साथी आप आ जाओ। मैंने कहा जी मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं 100 किलोमीटर दूर हूँ। तो क्या किसी जिम्मेवार साथियों को भेज दो ताकि भीड़ को एक साइड कर दिया जाए। तो उनके कहने से मैंने यहाँ जिम्मेदार साथी भेजे और वो पुलिस से मिले और पुलिस के साथ उन्होंने मदद करी। मैं यहाँ नहीं था, मैंने कोई नहीं भेजा। आप नहीं थे? शाम को 7 बजे आप यहाँ से चले गए? 7 बजे से लेकर शाम में 31 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर के और 1 तारीख को सुबह 8 बजे वापस आया हूँ। मैं इस शहर में 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक सुबह तक नहीं हूँ शहर में, जिसमें मेरे पास ये प्रूफ है। आप चाहोगे तो ये मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ। ये मेरी जरूर दिखाइए। ये मेरी वीडियोस हैं सारी, टूल बूथ होगी जिनसे मैं निकला हूँ 7 बजे से और 8 बजे तक की। 80 किलोमीटर दूर हूँ मैं, और इसी में मेरी वीडियोज है। मैं 9 बजे अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गया हूं और सुबह 4:30 बजे अपने रिश्तेदार के घर से निकला हूं मैं, क्योंकि हमने टेलीफोन पे रात को दूसरे समुदाय के लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि एक दूसरे को हम जानते हैं, साथ रहते हैं, तो टेलीफोन पे ये गठित कर लिया था टीम को कि कल पीस कमेटी में इतने लोग रहेंगे। और टीम गठित करने के बावजूद एसडीएम साहब से बात हुई और वो कंफर्म हो गया कि 11 बजे कल पीस कमेटी के साथ डीसी साहब बैठेंगे, ज्वाइंट सीपी बैठेंगे और ये लोग सारे बैठेंगे। और वो बैठे और हम सब लोगों ने आग पे पानी डालने का काम करा। हमें नहीं पता था क्या हुआ और क्या नहीं हुआ जब तक भी इसके बारे में। आप यहाँ पर नहीं थे। घटना लगभग 10:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जो तहरीर दी गई है पुलिस थाने में। आप कह रहे हैं कि आप 7-8 बजे यहाँ थे ही नहीं, तो फिर आपका नाम इसमें क्यों लिया गया है? आपको मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया है? और जो प्रदीप शर्मा जिनकी हत्या हुई है, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके साथ पवन कुमार नाम का एक लड़का था जिसने आपको नामजद अभियुक्त बनाया, जिसने आपको देखा है, ये उसका दावा। देखो, उसने देखा है तो साबित कर देगा। मैं यहां हूं, मैंने फोन तो बंद नहीं करा। मेरे से सारे प्रशासन का वार्तालाप चल रहा है, डीसीपी का चल रहा है मेरे साथ, ज्वाइंट सीपी का चल रहा है मेरे साथ, दोनों तीनों एसीपीओ का चल रहा है, तहसीलदार साहब का चल रहा है। तो फोन पे मैं हूं, फोन पे मैं हूं, मैं खुद बात कर रहा हूं, तो उसकी सीडीआर क्लियर कर देगी कि मैं सोना हूं या सोना से 100 किलोमीटर दूर हूं। ये तो टेलीफोन की बात होगी अपने सबूत की। दूसरे मेरे सीसी कैमरे मुझे साबित कर देंगे। वो अगर जबान से अब मैं कह दूं कि रंजन साहब ने सारी भीड़ इकट्ठी करी है, तो रंजन साहब ने थोड़ी भीड़ इकट्ठी करी है। ये रंजन साहब मर्डर करके मैं कह दूं तो ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा नहीं चलता। लेकिन आप तो यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुनाव भी आप लड़ चुके हैं, किसी और पार्टी से लड़े हैं, अब किसी और पार्टी में हैं आप। जब दंगे 4-5 बजे शुरू हो गए थे नूह में, दोपहर के बाद से ही पथराव होने लगा था, तो आपको नहीं लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको यहाँ आसपास में रहना चाहिए था? आप 100 किलोमीटर दूर चले गए अपनी जनता को छोड़कर। अपनी जनता को, मेरे यहाँ कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा हुआ था नूह में। और नहीं, मैं तो सोना में आ गया था उस दिन शाम को 5 बजे, लगभग तनाव की स्थिति बन गई। आप तनाव की स्थिति, जबकि आप 7 बजे यहाँ से निकले। मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था सर। मैं उसी दिन 5-5:30 बजे यहाँ आ गया था। अगर मेरे पास आज ये सबूत ना हो कि मैं बाहर था और मैं यहीं भीड़ में होता, जब मैं यहाँ नहीं था तब मेरे को घसीटा जा रहा है। अगर मैं यहाँ मौके पे होता तो क्या होता? क्या आप मुझे बचा लेते? अभी आप एविडेंस दे रहे हैं ना कि आप टोल बूथ पे थे, उस समय भी तो एविडेंस होता है ना आपके पास। सीसीटीवी होते यहाँ पे शहर में तो लगे। किस चीज के सीसीटीवी होते कि मैं भीड़ में खड़ा हूं? इस बात के सीसीटीवी दिखाऊं मैं? फिर तो मैं 100% उसमें मुझे ये लोग घसीट देते। आज तो कम से कम ये सीसीटीवी तो है मेरे पास। मैं दंगे से 100 किलोमीटर दूर हूं और झगड़े होने से 4 घंटे पहले हूं। अगर मैं बिरादरी के नाते, समझदारी के नाते, प्रशासन के कहने से मैं चला जाऊं और भीड़ में मैं जाके अपनी भूमिका निभाऊं इंसानियत की, और कल ये कहते किसी ने मरवाया है, तो क्या सबूत था मेरे पास? कोई बचाता मुझे? क्या कहते लोग? हाँ, मौके पे था, इसने करवा दिया होगा। आज तो शुक्र है, मैं तो ऊपर वाले का एहसान मानता हूं कि मुझे ऊपर वाले ने सुध बुद्धि दी, मैं बाहर चला गया उस टाइम पे, इत्तेफाक। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब आपको हरियाणा का ताहिर हुसैन बताया जा रहा है। वो ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था और दिल्ली दंगों में उसकी भूमिका किसी से छुपी नहीं है। ताहिर हुसैन की जो भूमिका थी वो वीडियोज में थी, वो मौके पे था दंगे में,
मैं नहीं कहता वो मुलजिम है या नहीं है, ये कोर्ट का काम है, वहां के कानून का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, मेरा नहीं है। और मैं उस टाइम पार्टी में नहीं था। मेरी ना कोई फुटेज है, ना मैं दंगे में हूं, ना मेरी कोई एक कॉल रिकॉर्डिंग बता दे दंगे वाले के लिए, किसी को कॉल करा हो, मेरी प्रेजेंसी हो। मेरे प्रेजेंसी ना होने के 10 सबूत है मेरे पास। मेरी सीडीआर मेरे टेलीफोन की है, मेरे सेल फोन की है, मेरी सीडीआर निकाल ली जाए। और मेरे पास मेरे सीसी कैमरों की फुटेज है जो मैंने आपको दिखा दी है। इनसे सरकारी कैमरे सारे टूल बूथ हो गए, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। तो आपको फ्रेम किया जा रहा है, आपको लगता है आपको फंसाया जा रहा है? 100%। कौन फंसा? जो लोग मेरे से यहां घृणा और नफरत और रंजिश रखते होंगे पॉलिटिकल। और मैंने किसी को जमीन थोड़ी जोत रखी है। मेरे साथ या लोकल शहर सारा मेरे साथ है, पीस कमेटी के लोग मेरे साथ है। मैंने तो कहा है पुलिस से चल के इसकी इंक्वायरी करो, सख्त से सख्त इंक्वायरी करो इसकी, और जो मुलजिम पाए जाए उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। और मैंने दूसरी कहा है अपने पीस कमेटी के मेंबरों को, कहा है जो यहां दूसरे समुदाय के हैं, कि एक इंक्वायरी आप लोग भी करिए, एक इंक्वायरी आप लोग भी करिए, क्योंकि कमेटी के में भी लोग हैं, पुलिस में भी लोग हैं। पुलिस ने बुलाया आपको पूछताछ के लिए? आप गए थे, पुलिस आई थी? पुलिस ने बुलाया मुझे। कहां पर? थाने बुलाया मुझे। क्या पूछताछ हुई? यही पूछताछ की कि इन समय पे आप कहां थे। मैंने नोट कराया है, मैंने वीडियोज वगैरह दिखाए, मैंने समय बता दिया। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां भी साथ जाऊंगा और पुलिस से अनुरोध करूंगा कि इसकी फेयर तरीके से इंक्वायरी हो और मुलजिम को सजा मिले। हाँ, प्रदीप शर्मा की मौत पर दुख है? दुख? वो हमारा भाई था। कोई इंसान होगा जालिम जिसको दुख नहीं होगा? इंसान का कत्ल होना इंसान के लिए सबसे बड़ा कत्ल है। क्या जिंदगी है उस आदमी की जो इंसान का कत्ल करा ले? उसको जीने का कोई हक नहीं होता इस दुनिया में। बहुत शुक्रिया। तो ये जावेद साहब TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत कर रहे थे। खुद को निर्दोष बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि शाम 7 बजे 31 जुलाई को ये सोहना से लगभग 80-100 किलोमीटर दूर थे, अगले दिन आए। इनका नाम राजनीतिक रंजिश की वजह से घसीटा जा रहा है, इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है। तमाम सबूत इन्होंने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर दिखाए हैं। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि जावेद अहमद के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या और भीड़ को उकसाने के मामले में। कैमरामैन विजय ममगे